शांति। ओम शांति। आज का विषय है महसूसता शक्ति, रियलाइजेशन पावर। अब अंग्रेजी का शब्द तो बहुत अच्छा है, रियलाइजेशन पावर। रियलाइजेशन कहने में आएगा महसूस करने की शक्ति, पर हिंदी में आप देखेंगे तो महसूस ता शब्द जो है, महसूसता शब्द एक ही है, और अंग्रेजी में एक है रियलाइजेशन पावर और दूसरा है फीलिंग। फीलिंग को भी हम कहते हैं महसूसता। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, क्या हम कहेंगे? अच्छा महसूस हो रहा है, गुड फीलिंग। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है, नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं है। बहुत सी बार हम ये शब्द यूज करते हैं कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो भी तो महसूसता शक्ति है, मगर वो अलग विषय है। जो गुड फीलिंग और बैड फीलिंग, उसको हम आज का विषय में नहीं लेंगे। आज के विषय में हम सिर्फ इतना लेंगे कि जो महसूसता शक्ति का भाव यहाँ पर ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम प्यारे बाबा के पास आ गए, हमने बाबा के पास आने से ज्ञान समझ मिली, जो हमारा फर्स्ट लेसन है यहाँ का। अच्छा, कि आप आत्मा है, ये शरीर 5 तत्वों का है जिसे आप यूज कर रहे हैं कर्म करने के लिए, जो परिवर्तनशील और विनाशी है। अच्छा, आप ईश्वरीय संतान है, आपका जो अविनाशी पिता है वो परम पिता जिसे आप कहते हैं, वो परमात्मा। परमात्मा आप सोल, वो सुप्रीम सोल। और संबंध की पहचान मिलेगी, सर्व संबंध उसके साथ है, ये समझ आ गई। काल चक्कर की, सृष्टि चक्कर के समय की समझ आ गई कि अब ये जो समय है, ये पाप की दुनिया का अंत का समय है और फिर से सतयुगी सृष्टि का निर्माण का कार्य हो रहा है, संगम युग जिसे हम कहते हैं। ये समझ आ गई। अच्छा, ठीक है। अब समझ आने के बाद जब अतर समझ आई कि मुझे इस पाप की दुनिया से, कलयुग की दुनिया से सतयुग की दुनिया की ओर जाना है, अब टाइम आ गया। मेरा आत्मा का पाठ अपनी तैयारी करने का है, सतयुग की दुनिया पे जाने का है। और जो समझ मिली ज्ञान, उसमें कर्म फिलॉसफी की बात भी है, कर्म की कोई गति का भी ज्ञान मिला कि आत्मा सतयुग से, सतो प्रधान से कैसे धीरे धीरे सतो रजो तमो में आ गई। देहभान के कारण और विकारों के अधीन रहने के कारण वो स्टेज आई मेरी। अच्छा, ये समझ आ गई। और उसके अनुसार मेरे जो स्वभाव संस्कार बन गए हैं, देहभान के कारण वो स्वभाव संस्कार बन गए हैं, क्योंकि विकारों के अधीन कर्म किए हैं। तो अब ये जो समझ जब आ गई, अब परिवर्तन करना है। अब देखिए, यहां आती है रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति। अब ये रियलाइज हुआ, मुझे बदलना है, चेंज होना है।
अब हम आप देखेंगे कि सब बहुत भाई बहने आज 140 देशों में लाखों भाई बहने हैं। भारत देश में भी कितने सेवा स्थानों पर कितने बहन भाई हैं। अब कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो जो जितना उस बात को ज्ञान तो एक ही है, समझ एक ही है। रोज प्यारे बाबा की जो मुरली है वो सबके लिए एक है यहाँ पर। और जो यहाँ का कोर्स है 7 दिन का कोर्स है, 1 मास 2 मास 3 मास के अंदर जो है वो सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाती है। यही बात तो सिंपल सी बात है, ये स्पष्ट हो जाती है क्या मुझे सतयुगी संस्कार फिर से धारण करनी है, समझ आ जाती है। और पहले वाले ये कलयुगी संस्कार है, समझ आ गई। अब जैसे अब रियलाइजेशन मेरा अंदर में चेंज तब आती है जब मैं आत्मा अंदर में इसको कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, कितनी महत्व वैल्यू देता हूँ। इसको शास्त्रों में कई दफा कह देते इच्छा शक्ति जागृत होगी, इच्छा शक्ति जागृत होगी। क्या भाव है कि अंदर ये महसूस हुआ कि मुझे बनना है, और क्या बनना है ये भी अंदर महसूस हुआ। लक्ष्य सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, मुझे तो रॉयल फैमिली में आना है, बस मेरा ये पार्ट है। ये अंदर लक्ष्य जैसे अंदर आया, रियलाइज अंदर हुआ, तो फिर उस ढंग से परिवर्तन होना शुरू करते हैं। हमारा हर मन वचन कर्म सारा हर चीज अंदर हम देखते रहते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। ये खान पीन हमने देखा कि ये ठीक नहीं है, सात्विक भोजन हमने लेना है। ये संग, ये हमने अच्छा संग करना है। दिव्य गुणों की हमें धारणा करनी है, क्योंकि हमारा अभी सतयुगी सिटी में आने का, देवता बनने का पार्ट है। तो ये अंदर क्या चीज आई, जो अंदर में नॉलेज के अंडरस्टैंड करने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद अंदर में महसूस था, अंदर रियलाइजेशन, अंदर मुझे बदलना है। अब इसमें नंबर, इसको बाबा जो कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा का भाव क्या है, इसमें रियलाइजेशन अंदर में कितनी अंदर रियलाइजेशन आई कि मैंने जो चेंज करना है अपने आप को, कहाँ तक चेंज करना है, कहाँ तक चेंज करना है, किस लेवल तक चेंज करना है। ये अंदर में जितनी जितनी जिसके अंदर रियलाइजेशन आती जा रही है या आई है, उतना उतना चेंज अपने आप को करते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। उसकी जो विधि अपनाने की बात है कि राजयोग से बाबा से शक्ति लेकर के परिवर्तन होता है, वो भी उसी आधार पर होगा जितनी रियलाइजेशन है। समझ बाबा दे रहा है मुरली के अंदर, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, मगर रियलाइजेशन बाबा कह रहा बच्चे अमृत वेले उठ के मेरे पास बैठ जाओ, आके मेरे से मिलन बनाओ, मैं वरदान देता हूँ अमृत वेले में। अच्छा, बाबा ने कहा, हमने सुना, समझ लिया हम लोगों ने कि बाबा अमृत वेले वरदान देता है, अमृत वेले की वैल्यू हमें पता लग गई। अब मैं देखता हूँ कि अमृत वेले उठ जाते हैं, गीत बजता उठ के बैठ जाते हैं, मगर बैठने के बाद आप लोग देखेंगे तुम्हारी की स्टेज अलग अलग है। जिस विधि से विधि पूर्वक बैठना चाहिए आप देखेंगे उसमें फर्क है। क्यों, क्या फर्क है? रियलाइजेशन का अंदर में वो बैठ जाएंगे, मगर उनकी स्थिति कैसे बननी चाहिए, वो बन रही है कि नहीं बन रही है, वो नहीं, अंदर में चेकिंग नहीं हो रही। अंदर अपने को चेंज करें। मैं अब बैठ गया हूँ, अच्छा आकर के मेरे ऊपर कोई सुस्ती का, आलस का कुछ ऐसे संस्कार है, वो पहले का है, मैंने चेंज करना है। पर मैं उसके अधीन होकर अगर बैठ जाता हूँ, बैठ तो जाता हूँ पर इजी होकर बैठ जाता हूँ, जैसे आधी नींद कहो, सुस्ती कहो, उसे वरदान कैसे मिलेंगे, योग की स्थिति कैसे बनेगी, उसका सुख आनंद कैसे मिलेगा, प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी। मगर उसका कारण अंदरूनी क्या चीज है कि जो मेरी विधि ठीक होनी चाहिए उसकी रियलाइजेशन मुझे नहीं है। कौन करेगा चेंज? हाँ, ये एक विधि पहले थी, विधि जब हम शुरू में आए हैं, अभी भी कुछ किसी स्थान पर हो सकता है थोड़ा बहुत
जो वहां पर पहले से निमित्त टीचर है, निमित्त बहन या भाई जो भी है, वो इतना अनुभवी और स्ट्रॉन्ग है स्थिति में कि उनके संग में रहने से, उनकी पालना में रहने से हमारी स्थिति के अंदर परिवर्तन आता है। वो विधि पूर्वक बैठने के लिए हमें कहेंगे, वो विधि को ठीक करेंगे। अगर हम ठीक नहीं बैठेंगे तो कहेंगे नो, आज आप अमृत वेले क्या कर रहे थे। हम लोग को ऐसे कहा जाता था शुरू शुरू में जब हम आए गए। हम कभी आंखें बंद करके बैठते ही नहीं थे, बैठ ही नहीं सकते थे, बैठ ही नहीं सकते थे। हमारी टीचर इतनी स्ट्रांग थी। और आजकल आप देखो क्या हाल है, आप जानते हैं क्लासेस के अंदर। तो ये क्या चीज अंदर में है कि या तो इतनी सख्त कोई पालना देने वाला हमें निमित्त बने, जो हमारा निमित्त हो, जो हमारे अंदर देखे कि ये चेंज जो है ये विधि पूर्वक नहीं है, इनकी प्रोग्रेस विधि पूर्वक नहीं है। हमारी प्रोग्रेस को देखे और अगर लगता है कि विधि पूर्वक नहीं है तो हमें वो राय देवे, हमें हमारे से थोड़ी पालना करे, हमारे अंदर चेंज लाने के लिए हमें सुझाव देवे और फिर चेक भी करे, तो वो क्यों नहीं अंदर चेंज आ जाएगी, क्यों नहीं चेंज आएगी। मगर अगर वो चीज नहीं होती है जो आजकल का चल रहा है, मैं आमतौर पर देख रहा हूँ भाई बहनों को, तो फिर इजी हो जाते बस। उठेंगे जरूर कि बाबा ने कहा इसलिए उठना जरूर है, अमृत वेले उठना है, क्लास में आना है, अच्छा क्लास में आकर के बैठना है, मुरली सुननी है, अच्छी बात है, आएंगे बैठेंगे। और उसके बाद क्लास के बाद कितने बहन भाई हैं जो मुरली सुनने के बाद आप उनसे अगर आप पूछेंगे कि आज की मुरली में से आपने अपने लिए अंदर धारणा के लिए, भले धारणा में लिखित भी मिलती है, पर हर एक ने अपने लिए आज सारा दिन पुरुषार्थ करने के लिए क्या संकल्प लिया, क्या बात अपनी मेमोरी में रखेंगे, क्या सारा दिन आप पुरुषार्थ करेंगे, आज देखिए परसेंटेज आपको पता लग जाएगा। तो विधि पूर्वक तो नहीं है ना, ये तो विद्यालय है ना, विद्यालय में ना पढ़ाई है, ये सत्संग तो नहीं है, भक्ति मार्ग तो नहीं है, कथा तो नहीं है जो हम कथा सुनते हैं बैठ करके। तो ये जो चीज अंदर में, क्या चीज अंदर है, रियलाइजेशन, या इसको कहते हैं महसूसता शक्ति अंदर में। अब अगर हमारे निमित्त नहीं है, कोई सीनियर्स नहीं है जिनकी पालना हम ले लेवे, जो कि अभी 90% से भी ज्यादा ऐसे सेवा स्थान है जहाँ पर ऐसी वो नई चीज आपको उपलब्ध होगी, तो उस समय पर चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हम क्लास में आने वाले भाई बहनें हैं, उनको खुद अपने आप पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, नॉलेज के आधार से। जो मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुन तो रहे हैं ना, समझ तो रहे हैं ना, तो अपना खुद उनको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, अपना खुद प्लान करना पड़ेगा, खुद प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उन्हें अपना। अगर उनको ये रियलाइजेशन है, अंदर महसूसता है कि मुझे एक अच्छा पद भविष्य में बनाना है, और वो अभी के पुरुषार्थ से बनेगा। अभी मैं अगर अपने लौकिक और कारोबार, धंधे, परिवार, उसकी तरफ मैं अपनी एनर्जी लगाता रहूंगा, तो फिर मेरा जो भविष्य का प्रारब्ध मेरी है उसमें तो कमी आ जाएगी। फिर तो अभी भाग्य बनाने का टाइम है ना, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का टाइम फिर तो नहीं है। अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा हो रही है, तो मुझे कितना उसकी तरफ अटेंशन देना है, कितना समय देना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर रियलाइजेशन ये आती है कि मेरा तो भाग्य बन रहा है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो रहा है, तो उसका ये ध्यान भी रहेगा कि प्लस भी हो और माइनस भी हो। बाबा जिसे कहते हैं अपना चार्ट रखो, अपना जमा का खाता, माइनस का खाता देखो, क्या भाव है बाबा का, कि हमारे से कोई ऐसी चीज ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, हो जाती है किसी के संग में आकर के, या किसी के प्रभाव में आकर, या किसी भी वजह से अंदर वो चीज जो अंदर पैदा हो जाती है, तो महसूसता शक्ति को खत्म कर देती है। राइट महसूसता शक्ति खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती है। मैंने देखा है, उनको लगने लगता हम तो ठीक है, बस वो अपनी एडजस्टमेंट उस ढंग से कर लेती है, वातावरण के अनुसार, हालात के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति ढाल लेते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए, होना तो चाहिए कि अपनी स्थिति को इतना हम स्ट्रांग बनाएं कि परिस्थिति बदल जाए। परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी स्थिति को बना रहे हैं, कलयुगी दुनिया को बदलने के लिए बना रहे हैं। मगर चलते चलते कुछ भाई बहने मैंने देखा है, वो क्या करते हैं,
वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति बना लेते हैं। बस कहेंगे नहीं बस हमें तो अब यहाँ ही रहना है ना, अभी हमने कहाँ जाना है, यहाँ अपना आराम से रहना है, हमें जो यहाँ प्राप्ति हो रही है बस वो बड़ी अच्छी प्राप्ति है। अब वो जो अल्पकालीन उनको जो प्राप्तियां शर्म अगर होने लगती है उसमें एडजस्टमेंट कर लेती है। बस अपनी प्रोग्रेस वो देखते ही नहीं है। बस बहुत जैसे बाबा कहते हैं चींटी की चाल, जैसे कि उस ढंग से आगे बढ़ तो रहे आगे, कुछ तो परिवर्तन किया है, क्यों नहीं उसका लाभ तो मिलता ही है। जो त्याग किया है, कुछ किया है, उसका वो तो मिलेगा ही मिलेगा ना। मगर जो मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाएं और हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज की तरफ आगे बढ़े, जो बाबा कहता है ब्राह्मण फरिश्ता देवता, उसको लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़े कि मेरे अंदर वाकई रियल प्रोग्रेस, वो रियलाइजेशन अगर नहीं होती है तो रियलाइज होंगे। अब एक नेक्स्ट बात जो मैं इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा, रियलाइजेशन भी कौन करता है? हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं रियलाइजेशन पावर, रियलाइजेशन आत्मा में कौन सी शक्ति, कैसे रियलाइजेशन होती है? मन बुद्धि और संस्कार तीन है चीजें हैं। तो रियलाइजेशन जो होती है वो अंदर बुद्धि रियलाइज करती है। मन तो संकल्प करता है, थॉट पावर है। जो अंदर में बुद्धि, जिसे हम कहते हैं बुद्धि, वो रियलाइजेशन पावर अंदर देती है, वो रियलाइज करती है। जिसकी जितनी बुद्धि के अंदर शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी रियलाइजेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। और जिसके अंदर वो चीज नहीं होगी, जिसके अंदर किसी भी कारण से प्योरिटी की स्टेज जो अंदर है वो बढ़ेगी नहीं, अगर या कई दफा घट जाती कईयों की, तो मैं ये भी जानता हूँ, कोई ऐसे कर्म कर बैठते हैं, कोई ऐसे संग में आके कुछ ऐसी चीजें जो उनकी बुद्धि की क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब जो बुद्धि की क्वालिटी अगर डाउन होती है तो रियलाइजेशन डाउन हो जाएगी, फिर परिवर्तन कैसे करेंगे वो? इसलिए वो जैसे है जैसे एक रस का भाव ये है कि वो ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। तो ये जो चीज अंदर क्या चीज है कि अपनी बुद्धि की क्वालिटी जितनी चेंज होती है, और वो चेंज होती है, प्यारे बाबा ने कहा है कि बाबा के संग से, इसलिए हम बुद्धि योग कहते हैं। जितना जितना हमारी बुद्धि बाबा के साथ लगती है और बाहर की चीजों से उपराम होती है, दोनों चीजें चाहिए। बाबा के साथ वो बुद्धि लगेगी जो दैहिक चीजों से, व्यक्ति वस्तु पदार्थ से उपराम होती चली जाएगी। बस जितनी आवश्यकता है बस उतनी चीज चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, रखेंगे ही नहीं वो। अपना जीवन बस सिंपल जीवन, बस जितनी आवश्यकता है, ज्यादा जरूरत ही नहीं उनको, क्योंकि उनका सारा मन बुद्धि उसमें लगेगी, बुद्धि उसमें लगेगी जो अपने भविष्य की कमाई करने में, विश्व प्रारूप बनाने में, श्रेष्ठ कर्म करने में, सुख देने में, दुआएं लेने देने में, उसकी तरफ उसका ध्यान रहेगा ना। तो वो जो क्वालिटी अंदर बुद्धि की है वो आती है पवित्रता की शक्ति से। मूल शक्ति ये है जो बुद्धि के अंदर जो है, जिसे बाबा कहता है सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी बुद्धि। क्या बाबा का भाव है कि सतोगुनी बुद्धि का भाव है कि जिसके अंदर पवित्रता की शक्ति है, शुद्धता की शक्ति है, जिसके अंदर वो उसके अंदर वो जो क्वालिटी है वो रियलाइजेशन, राइट रियलाइजेशन देती है कि नो, ये रास्ता नहीं चलना, ये रॉन्ग रास्ता है, ये गलत जगह पहुंचा देगा, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी स्थिति नीचे आ जाएगी। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत अल्पकालीन मुझे प्राप्ति हो जाएगी, मगर मेरी रास्ता तो रुक गया ना मेरा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं तो ये तो हल्की चीजें, छोटी मोटी चीजें है ना। जिसे बाबा कहता है साधनों के अधीन हो गए तो साधना रुक जाएगी ना। फिर जो रियल लक्ष्य है वो उसकी तरफ हम आगे बढ़ते रहें
वो रियलाइजेशन अंदर आती रहे कि नो, ये मैंने नो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्य भी ठीक हो, विधि भी ठीक हो। कई दफा लक्ष्य भी हम ऐसे लगता है लक्ष्य है ठीक है ये कि हमारा प्रभाव होना चाहिए, हम बाबा को ग्लोरीफाई करें, हम हमें बाबा का जैसे नाम वाला करें, नए नए सेवा केंद्र खुल जाएं और भाई बहन आ जाएं। लक्ष्य देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लक्ष्य है कि बाबा को ग्लोरीफाई करना है। पर बीच में हल्क जरा भी नाम मान शान आ गया, कुछ आ गया, थोड़ा सा भी स्वार्थ आ गया कुछ, तो वो जैसे माइनस हो गया ना फिर अंदर में, राइट नहीं है वो। अब ये तो बाबा है, बाबा कर्ण करावनार बाबा, हम क्या कर रहे हैं, तो निमित्त मात्र है सिर्फ। या अपनेपन की जरा भी अंदर कोई चीज आ गई, मैं और मेरापन आ गया, तो वो अंदर रांग रास्ता हो गया ना फिर, ठीक रास्ते से हम भटक गए ना। अंदर में मेरा प्रभाव नहीं, हमारा प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव। हमारे यहाँ की विशेषता ये है कि एक व्यक्ति का प्रभाव से कुछ नहीं होगा, संगठित प्रभाव। इसलिए हम संगठित योग करते हैं, मिलकर के बैठते हैं शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी स्थिति को। हमारा सिस्टम अलग है बिल्कुल। हमारा एक का अगर प्रभाव अंदर आता है, इसका माने कि नहीं, हमारी बुद्धि की पवित्रता की शक्ति के अंदर कमी है, रियलाइजेशन रॉन्ग हो रही है ना। हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ने अगर लगते हैं, तो इसका माना यह है कि हमारी बुद्धि ने रॉन्ग डिसीजन लिया है। रॉन्ग डिसीजन किस आधार पर लिया है? रियलाइजेशन अंदर प्रॉपर नहीं है कि ये हमें, हमारी जजमेंट ठीक नहीं है। निर्णय शक्ति और पर्क शक्ति में फर्क आ गया है कि ये रास्ता ठीक नहीं है मेरे लिए, बस मैंने इस रास्ते पे नहीं जाना है। मेरी संतुष्टता और खुशी का आधार क्या है? बाबा है, सच्चाई है। मैंने सच्चाई की जिंदगी जीनी है, बस जरा भी दूसरी चीजों के प्रभाव में ना आए, व्यक्ति वस्तु के प्रभाव में ना आए, कुछ भी हो जाए, क्या भी है, कोई भी है। ठीक रास्ते पर जो चलने वाली आत्मा होगी, वो आत्मा आगे बढ़ेगी। ईश्वरी मार्ग है, नहीं तो रुक जाएगी कहीं ना कहीं पर। और आदर कई दफा मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई आत्मा या ईश्वरी मार्ग पर चलते चलते रॉन्ग रास्ते पर चलेगी और अल्पकालीन सुख के लिए या और चीजों के लिए कुछ और ढंग से स्वार्थ के अधीन हो जाएगी, उसका भी बाबा ने कहा बच्चे वो भी भोगना है। गलत रास्ता अपनाया ना हमने, ईश्वरी मत के, श्री मत के अगेंस्ट हुआ ना मेरे से, तो वो भी तो गलती हुई ना, वो भी अवज्ञा होगी ना। हम बाबा कहे कि ये बच्चे काम करो, हम ना करें, बोली सुन ले में ना करें, तो सूक्ष्म में कहेंगे तो ये तो है ना, अवज्ञा तो कहने में आएगी ना, आज्ञाकारी की लिस्ट में तो नहीं आ सकते। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की है। इसके अंदर रियलाइजेशन, हमारी बुद्धि ठीक रियलाइजेशन करती रहे, ठीक हमें जजमेंट देती रहे, रियलाइजेशन बना ठीक जजमेंट देती रहे हमें, हमारी बुद्धि के ना हमें बताती रहे, गाइड करती रहे, ये रास्ता ठीक नहीं है अंदर में। और कई दफा ऐसे भी होता है कि अगर बुद्धि कई दफा हमें हमें राइट रास्ते बताती है कि ये रांग है, ये रांग है, मगर अगर हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हम किसी और प्रभाव में आकर के कर्म करने लग जाते हैं कुछ भी, फिर हमारी वो जो अंदर की जो सच्चाई वाली जो आवाज है वो खत्म होने लगती है, धीरे धीरे नहीं आएगी फिर बस। क्योंकि बुद्धि क्या होगी? बुद्धि की शक्ति क्षीण होगी बिल्कुल, जिसे बाबा डल बुद्धि कहते हैं। बस क्या करेगा? बाबा कहता मैं भी क्या कर सकता। रॉन्ग रास्ते पर जो चलेगा तो उसको तो कठिनाई अंदर में, उसका तो हिसाब बनेगा ही बनेगा, हिसाब बनेगा ना उसका। एक होता है राइट रास्ते पर चलना और एक होता है रॉन्ग रास्ते पर चलते रहना। तो फिर जब किसी स्टेज पर रियलाइजेशन आ भी गई, समझो पुण्य का खाता को उसका है बाकी,
उसके अंदर कोई स्टेज आ गई उस आत्मा को राइट रियलाइजेशन, ये रास्ता मैंने जो चुना था ये गलत था, आ भी गई, पर वो इतना समय तक जो गलत रास्ता चुना चलते रहे तो उसको वापस आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। और जब वो फिर सही रास्ते पर चलने लगेगा तो वो जो पुरानी चीज संस्कार है अंदर गलत रास्ते पर चला हुआ वो भी तो रुकावट डालता है। जो हैबिट्स बनाई मैंने, आदतें बनाई मैंने, अपना सिस्टम बनाया, रॉन्ग सिस्टम बनाया, तो वो भी तो अंदर में इफेक्ट करेगा ना। फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड, हैबिट्स जो है, आदत जो है नहीं, आदत नहीं बदलती है, भक्ति में कहते हैं। और संस्कार क्या चीज है? डीप रूटेड हैबिट्स, लंबे समय तक जो हमने कर्म किए ठीक या गलत वो संस्कार बनता है। अब वो अब हमने ही तो रास्ते पर चले, एक रांग रास्ते पर किसी वजह से भी उस रास्ते को चले तो वो रास्ते पर वापस आने में कितनी कठिनाई है, बहुत अंदर में उस चीज। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे जाने अनजाने भी ना गलत ना होना नहीं चाहिए, गलत तो गलती है, किसी को पता लगे ना पता लगे गलत तो गलती ही है। मेरी अपनी कई दफा तो मैं ये भी अंदर मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है तो उसको पता है कि ये श्रीमत नहीं है, रियलाइजेशन नहीं आ रही है बेशक, पर उसको पता, नॉलेज तो है ना। अब नॉलेज है मगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है उसके अंदर कि वो अपने रास्ते को बदल देवे या ठीक रास्ते पर चले, मगर गिल्टी कॉन्शियस तो है ना अंदर। ये तो उसको पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। अब गिल्टी कॉन्शियस वाले को खुशी क्या होगी, संतुष्टता क्या होगी, क्या उसकी ताकत होगी, काम करेगी। इसलिए कभी भी राग रॉन्ग ही है, चाहे कोई जाने या कोई ना जाने, चाहे वो ऐसे समय पर करूं जो कोई नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, पर अंदर मैं तो आता, मुझे तो पता है ना। उस कर्म से या उस किसी भी चीज से एक गलत संस्कार तो बन रहा है ना फिर, या जो गलत संस्कार बना हुआ ठीक तो नहीं हो रहा ना। तो ये रियलाइजेशन आना कि मेरे अंदर चेंज आती रहनी चाहिए, इसका बाबा कहता है मुझे चार्ट रखो, चेकिंग करो, अपनी चेंज को देखो सच्चाई से। बाबा कहता है रियलाइजेशन भी अगर सच्चाई से होगी तो परिवर्तन हो जाएगा। क्यों नहीं, बाबा मदद क्यों नहीं करेगा? सच्चे पर तो वैसे भी बाबा मदद करता है। मेरा तो ऐसे दृढ़ विश्वास है कि कई दफा बाबा ने मुरली में कहा है, देखिए मैं आपको बताऊं कितनी वंडरफुल वरदान मिला हुआ हम ब्राह्मणों। बाबा ने कहा है कि बच्चे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई कड़ा संस्कार है और वो उसको संस्कार को अंदर बदलना चाहता है, महसूस करता है, मगर वो बदल नहीं रहा है, तो बाबा ने कहा ऐसा मेरा बच्चा मेरी सेवा में, श्रेष्ठ कर्म करने की सेवा में लग जाए। सेवा के तो कई प्रकार है, सेवा में लग जाएगा जो मैं ऐसे बच्चे को एक्स्ट्रा मदद दे करके उसका जो वो कड़ा संस्कार है उसको ठीक करने में मदद करूंगा। अब बताइए क्या चीज है ये? इतनी भी अगर किसी को समझ आ जाए, इतनी भी कुछ समझ आ जाए, अच्छा ठीक है, ओके, मगर मेरी भावना ये है रियलाइजेशन इतनी आ जाए कि जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। ये रियलाइजेशन भी अगर आ जाती है कि जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, तो देखो आपको इतना फर्क पड़ जाएगा। बस अगर आज से भी मैंने अपने अंदर वो रियलाइजेशन, ट्रू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में भी रियल वर्ड है, मैं कहता हूँ नहीं, रियलाइजेशन से पहले भी रियल लगाओ, रियल रियलाइजेशन, सच्ची अनुभूति अंदर महसूसता हो, सच्ची महसूसता हो, दिल की, बाबा जिससे कहते हैं दिल की महसूसता हो, ये गलत है।
ये ठीक है बस। ये अगर अंदर अंदर आता है तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण जीवन में हम बहुत तीव्र गति से आगे जा सकते हैं। ओम शांति।